बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा ख़ूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख़याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था। नवाफल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम बहुत ही बड़ा था। लोगों ने पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। हजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर वो काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी। कहा, वो कहाँ किस समत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया तो आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि मैं कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला ये कि मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह बकरियां नहीं चरा रही थीं, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो एक बहाना था लोगों से किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर जाती तो कभी उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थीं और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं।
آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو میمونہ ولید رحمۃ اللہ فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔